भारत के सबसे अमीर मंदिरों की असली कहानी और उनके छुपे हुए खजाने के बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आस्था और अकूत संपत्ति का मिलन होता है। हजारों सालों से राजाओं, महाराजाओं और भक्तों ने इन मंदिरों में अपनी श्रद्धा के साथ साथ अनमोल खजाने भी चढ़ाए हैं। आज भी ये मंदिर करोड़ों रुपयों की संपत्ति के मालिक हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनके तहखानों में अभी भी अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। साल 2011 में जब इस मंदिर के तहखाने खोले गए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। 5 तहखानों में से जो खजाना मिला उसकी कीमत 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा आंकी गई। यहाँ 800 किलो सोने के सिक्के, 18 फुट लंबी सोने की चेन, 500 किलो का सोने का पुला, हीरे जवाहरात से जड़ा सोने का सिंहासन और हजारों अनमोल आभूषण मिले। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि छठा तहखाना अभी भी बंद है। कहा जाता है कि इस तहखाने में $1 ट्रिलियन तक का खजाना हो सकता है। पुराने ग्रंथों के अनुसार यह मंदिर 5000 साल पुराना है और इसे कभी स्वर्ण मंदिर कहा जाता था। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की ओर। यह मंदिर सालाना आय के मामले में भारत का सबसे अमीर मंदिर है। हर साल यहाँ 1400 करोड़ रुपयों से ज्यादा की आय होती है। रोजाना 30,000 से ज्यादा भक्त यहाँ आते हैं और सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और नकद दान करते हैं। यहाँ की एक अनोखी परंपरा है कि भक्त अपने बाल भी चढ़ाते हैं, जो अहंकार छोड़ने का प्रतीक है। इन बालों की बिक्री से भी मंदिर को अच्छी आय होती है। मंदिर की कुल संपत्ति 13 अरब डॉलर से भी ज्यादा बताई जाती है। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भी अपने खजाने के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर 11वीं सदी में राजा इंद्रद्युम्न द्वारा बनवाया गया था। यहाँ के रत्न भंडार में 150 किलो से ज्यादा सोने के आभूषण, 258 किलो चांदी के बर्तन और अनगिनत कीमती पत्थर हैं। दिलचस्प बात यह है कि कहा जाता है कि इस खजाने की रक्षा सांप करते हैं। रत्न भंडार से अक्सर सांपों की फुफकार की आवाजें आती रहती हैं। मंदिर की कुल संपत्ति 150 करोड़ रुपयों के आसपास है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। इस मंदिर को कई बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया। आजादी के बाद जब इसे दोबारा बनाया गया तो इसमें 130 किलो सोना इस्तेमाल किया गया। सिर्फ इसके शिखर पर ही 150 किलो सोना लगा है। मंदिर की कुल संपत्ति 140 करोड़ रुपयों के आसपास है। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर की संपत्ति भी करोड़ों में है। पिछले 2 दशकों में इस मंदिर को 2000 किलो सोना और 5000 किलो चांदी मिली है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करके माता के दर्शन करने आते हैं। मंदिर की कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपयों के आसपास बताई जाती है। पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर भी अपनी अकूत संपत्ति के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में 400 किलो सोना इस्तेमाल किया गया है। महाराजा रणजीत सिंह ने इसे सोने से मढ़वाया था। मंदिर की कुल संपत्ति 2000 करोड़ रुपयों के आसपास है। यहाँ की खासियत यह है कि यह सिर्फ पूजा अर्चना का स्थान नहीं बल्कि मानवता की सेवा का केंद्र भी है। हर दिन यहाँ हजारों लोगों को मुफ्त भोजन मिलता है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की भी अपनी अलग पहचान है। ये 200 साल पुराना मंदिर सालाना आय के मामले में भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ के गणेश जी की मूर्ति पर 4 किलो सोना चढ़ा हुआ है। मंदिर की कुल संपत्ति 125 करोड़ रुपयों के आसपास है और रोजाना 30 लाख रुपयों की आय होती है। महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा मंदिर भी करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं और अपनी श्रद्धा के साथ दान भी करते हैं। मंदिर की सालाना आय 400 करोड़ रुपयों के आसपास है। तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर भी अपने खजाने के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की अनोखी वास्तुकला और जटिल नक्काशी देखने लायक है। तिरुकल्याणम उत्सव के दौरान यहाँ 60 करोड़ रुपयों से ज्यादा का सोना, हीरे और नकदी का संग्रह होता है। ये सभी मंदिर सिर्फ धन संपत्ति के लिए नहीं बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। हजारों सालों से राजाओं, व्यापारियों और आम लोगों ने अपनी आस्था के साथ इन मंदिरों में अनमोल खजाने चढ़ाए हैं। आज भी ये मंदिर न सिर्फ धार्मिक केंद्र हैं बल्कि सामाजिक सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।